नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के एक नए वीडियो में। आज बताऊंगा कि उत्तराखंड के लोग अपनी खतौनी को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसके डिटेल को कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको करना है सर्च देवभूमि। क्लिक करने के बाद आपको ये भूले क्योंकि .gov.in वाली वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर हमको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपका ओपन होगा। यहाँ पर आपको जो भी आपका ज़िला है उसको सिलेक्ट कर लेना है। मान लिया आपका अल्मोड़ा है। फॉर एग्जांपल के लिए ये रैंडमली आई एम चूजिंग। एक्चुअली क्या है कि इसमें किसी का भी नाम आ सकता है। मान लिया वो अल्मोड़ा का ही है। ठीक है, ये वेबसाइट ही स्लो चल रही है। इंटरनेट तो मेरा अच्छा चल रहा है। मान लो देखो, इंटरनेट तो यहाँ अच्छा खासे काम कर रहा है। मैं इस वाली वेबसाइट को भी ओपन कर लेता हूँ। यही स्लो चल रही है। तो माना मैं गया यहाँ पर कोई सा भी, माना मैं यहाँ पर कटारमल पर क्लिक करा। इनके वेबसाइट में ही डिले हो रहा है, या कुछ भी अपडेट कर रहे हो, या कुछ भी डेटा अपडेट हो रहा हो तो उससे भी होता है इम्पैक्ट, तो पड़ता ही है। तो खसरा संख्या क्या होता है और खाता संख्या होता है रजिस्ट्री के द्वारा, म्यूटेशन दिनांक, विक्रेता, क्रेता और खातेदार के नाम के द्वारा। सबसे आसान होता है खातेदार के नाम के द्वारा ढूंढना। मान लिया मैं कोई सा भी, आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हो क्योंकि ये हिंदी अल्फ़ाबेट को ही लेता है, क्योंकि हिंदी में ही होता है उत्तराखंड की डॉक्यूमेंटेशन। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, जितना भी दो नाम से होगा कुछ भी वो यहाँ पे सर्च हो जाएगा। ठीक है, तो ये सर्च कर रहा है। तो जैसे मान लिया ये दीपक और पूरन सिंह को ही मैं इसको ओपन करता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर अब ग्रीन हो गया है, उद्धरण पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा कि आपकी रजिस्ट्री को पूरा ही ओपन कर देगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको रीड कैसे करेंगे, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, देखो जो खाता संख्या के द्वारा वो यहाँ से ढूंढ सकते हैं। ये होता है खसरा संख्या, ये जो है ये सबके सभी खसरा संख्या है इस तरीके से। और ये होता है हेक्टेयर में, क्योंकि आप कहोगे हमारे वहाँ तो नाली में होता है, होता नाली में ही है। लेकिन ये क्या है कि जो यहाँ मेजरमेंट दी होती है डॉक्यूमेंट में वो होता है हेक्टेयर में। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये 83 हिस्से हैं। ठीक है, यानी इतने पार्ट में डिवाइड हो गया होगा, बहुत सारे पार्ट पार्ट में। लेकिन देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ना 16 नाली भूमि। ठीक है, ये 16 नाली है, इस तरीके से डिवाइड। और यहाँ पर इसने हेक्टेयर में भी लिखा है। ठीक है, देखो ये पूरा पूरा हेक्टेयर में मेंशन कर है। तो हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे मानो 1.59 है। अब कोई कहेगा कि भैया हमारे तो इतने हिस्से हैं, ये है वो है। देखो आपको क्या करना है, मान लिया फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए बताता हूँ। ये एक्चुअली मैं यहाँ पर इसको दूसरे इसमें सॉफ्टवेयर पे लोड नहीं कर पा रहा हूँ अभी, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ। अदरवाइज क्या होगा, माना कोई भी चीज़ है, माना ये है, ये 1.59 है। अब किसी का क्या होगा कि किसी के बूबू होंगे, वो होंगे 4 भाई। ठीक है, एक्सेल में कर लेता हूँ मैं, एक्सेल ओपन करके। ठीक है, मान लिया किसी के दादा जो है वो कितने भाई हुए, 4 भाई।
2 भाई मान लेता हूँ, 4 तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। होंगे, ऐसा भी नहीं है नहीं होंगे, बट एग्ज़ाम्पल के लिए। अब अब दादा तो कितने थे? मान लिया यहाँ पे थे तुम्हारे 2। अब एक दादा और एक दादा ऐसे हो गए। अब इस दादा के तो तुम्हारे हुए 3 बेटे और इसके हुए तुम्हारे 2 बेटे। तो भैया वो 5 डिवाइड थोड़ी ना होगा उसमें पूरा पूरा। वो तो डिवाइड करेगा कितना? अपने हिसाब से, यानी पहले होंगे 2 पार्ट, फिर इसके होंगे 3 पार्ट, और फिर उसके होंगे 2 पार्ट। तो इस तरीके से ये डिवाइड होंगे। ठीक है। और फिर मान लिया उसके बच्चे हैं, इसके बच्चे मान लिया तीनों के, इसमें भी ये तीनों के अलग अलग हिस्से होने के बाद इनके जो बच्चे होंगे उनमें भी उसी तरीके से डिवाइड हुए जाएंगे जैसे इसमें है। ठीक। अब जो है ये नाली में कैसे कन्वर्ट होगा, इस वाले हेक्टेयर को कॉपी कर लिया। ठीक है। हेक्टेयर टू नाली, 1 हेक्टेयर जो होता है वो 49.83 नाली का होता है। तो यहाँ पर हम इसको क्लिक कर देते हैं और कंट्रोल यहाँ पर भी कर देते हैं। तो यानी टोटल जो है वो 79.23 नाली है, जो डॉक्यूमेंट में मैंने अभी ये खोला है। ठीक है। और जो 1 हेक्टेयर होता है वो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर का। ठीक है। तो यानी आप यहाँ पे इसको स्क्वायर फीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाली को यहाँ पे क्लिक करा, जैसे माना 20 बीघा स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो यानी 15,899, यानी 899 क्या 15,900 ही मान लो इसको। यानी इतना मीटर स्क्वायर है इस खतौनी वालों के पास, सबके पास, मतलब टोटल इतना ही। तो दोस्तों इससे आप आसानी से चेक कर सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।